नमस्कार, आप देख रहे हैं सलवानी की आवाज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरों के साथ। यूजीसी एक्ट के विरोध में करणी सेना और सवर्ण समाज ने आज उदयपुरा में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए इस कानून को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि यह एक्ट सवर्ण समाज के अधिकारों के खिलाफ है। आइए जानते हैं पूरी खबर। उदयपुरा रायसेन यूजीसी एक्ट के विरोध में करणी सेना एवं सवर्ण समाज के लोगों ने मंगलवार को उदयपुरा तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी एक्ट को समाज के लिए नुकसानदायक बताते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है। करणी सेना एवं सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह कानून सवर्ण समाज के हितों की अनदेखी करता है और इससे सामाजिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराया। तहसीलदार ने ज्ञापन को संबंधित उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। यूजीसी कानून क्या है और इससे सवर्णों को क्या नुकसान हो सकता है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नाम से जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, अभी उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए समानता के अधिकार के लिए कानून पारित किया। चूँकि जातीय भेदभाव जो विश्वविद्यालय में चल रहे थे, ऐसा उनका मानना था, तो उनको सुरक्षित करने के लिए कानून बनाया गया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गलती उसमें हुई है कि किसी भी अन्य वर्ग के लोग हैं, SC ST या OBC संबंधित, यदि वो किसी प्रकार की शिकायत सवर्ण की करते हैं तो सवर्ण के लिए किसी प्रकार का सुनवाई का अधिकार नहीं है, उसके लिए कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं। यदि उनके ऊपर वो जो उनने शिकायत की है वो झूठी निकलती, तब भी उनके ऊपर कोई जो है कानूनी कार्रवाई की बात नहीं रखी गई है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि सामान्य वर्ग के छात्रों का जो भविष्य है वो लगभग खत्म होने की स्थिति में आ चुका है। और उसी के विरोध में, इसका विरोध करने के लिए पूरा सवर्ण समाज, पूरे क्षेत्र के लोग, साथ में करणी सेना का पूरा समाज यहाँ एकत्रित हुआ है। और निश्चित रूप से जब तक ये कानून वापस ले लिया जाएगा तब तक इसका निरंतर हम विरोध करते हैं। आज यहाँ उदयपुरा तहसील परिसर में आप सब लोग क्यों एकत्रित हुए? केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी विश्वविद्यालय में जो नियम बनाया गया, उसके सेक्शन 3C में जो प्रावधान उन्होंने किए हैं, वो पूरे देश में सवर्ण समाज को जंजीरों में बांधने का काम किया। उससे प्रेरित होकर इस जिले के संपूर्ण सवर्ण समाज, तहसील की संपूर्ण समाज ने निर्णय लिया है कि हम इसका विरोध करेंगे। पूरे देश में विरोध हो रहा है। उसी कार्यक्रम में हम नगरवासियों ने, तहसीलवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने इसका विरोध के लिए एकत्रित हुए और ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम का श्रीमान तहसीलदार महोदय को दिया है। यूजीसी नियम क्या है और इनमें क्यों बदलाव की आवश्यकता है? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस प्रकार के नियम लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदि इस प्रकार के नियम लागू कर रहे हैं तो आप देश को 70 साल पीछे ले जा रहे हैं। जो जातिगत भेदभाव था, पहली बात तो उसके कोई आंकड़े नहीं थे, और आंकड़े ना होने पर किसी भी मांग को उठाया नहीं गया कि भाई यूजीसी एक्ट आप लेके आइए। इससे बेहतर आप रैगिंग की व्यवस्था थी उसमें सुधार करते, जो कैंपस में रैगिंग होती उसमें सुधार करते, यूजीसी ना लाते और यूसीसी लेकर आते, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूजीसी आप लेकर आ गए। आज आपने जनरल OBC SC ST को पुनः जिस प्रकार SC ST एक्ट में बांटा गया था उसी प्रकार यूजीसी एक्ट में पुनः बांट दिया गया। जो बच्चे आपस में बैठकर खाना खाते थे, साथ में खेलते कूदते थे, आज आपने उन्हें बांट दिया। ये बांटने का काम सरकार द्वारा किया गया, ये राजनीतिक विषय बना लिया गया, जबकि इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी। और आवश्यक यदि आप लेकर आए थे तो उसमें सामान्य वर्ग के लिए भी कुछ नियम लेकर आते कि भाई जैसे यदि किसी ने झूठा आरोप लगा दिया तो उस पर 10 साल की सज़ा का प्रावधान होता। जो समिति गठित की गई है उसमें भी सामान्य वर्ग के लोगों को लेना था। और अभी फिलहाल में जैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस यूजीसी पर रोक लगा दी गई, उसे हमें रोक नहीं, उसे समाप्ति करना है, क्योंकि इससे भेदभाव बढ़ेगा ही। भाई 70 साल से लोग आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं, 70 साल से SC ST का दुरुपयोग हो रहा है। तो आपको दुरुपयोग हो रहा था तो उस कानून में सुधार करना था कि इसका कैसे सदुपयोग किया जाए, ना कि ये कि आप नया यूजीसी एक्ट को लेकर आ गए। आप हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते आपने हिंदुओं को ही आपस में बांट दिया। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जब तक यह पूर्णतः समाप्त नहीं होता है इसका विरोध हम करते रहेंगे, चाहे वो नगर हो, तहसील हो या जिला हो।
बात में हमें कोई नहीं कहना चाहिए। यूजीसी के नियमों में क्या बदलाव चाहते हैं? हम लोग यूजीसी के नियमों में ऐसा बदलाव चाहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति झूठी शिकायत करता है तो यूजीसी के पहले उस पर कार्रवाई होना चाहिए जो झूठी शिकायत करता है। और यूजीसी में जो नियम कार्य समिति बनी उसमें भी स्वर्ण समाज के व्यक्तियों की जगह होना चाहिए, क्योंकि इससे दुरुपयोग होगा और कहीं न कहीं जातिवाद लड़ाई होगी। इससे आने वाले समय में हम देख सकते हैं जो शिक्षा में अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, अच्छे शीर्ष नेतृत्व पे पहुँच सकते हैं, उनके साथ में दुरुपयोग होगा यूजीसी का। तो हम लोग चाहते हैं यूजीसी कानून वापस। यदि ये कानून वापस नहीं किया गया तो आगे अगला कदम आपका क्या होगा? आप देख सकते हो अभी पूरे भारत में पूरे जहाँ स्वर्ण समाज ने आंदोलन किया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले इस पर रोक लगा गई है। अगर इस कानून को वापस लिया नहीं गया हम लोग बहुत बड़े रूप में आंदोलन करेंगे पूरे भारत देश में। आज यहाँ उदयपुरा तहसील प्रांगण लोगों ने आपको ये ज्ञापन दिया, तो किस विषय में ये ज्ञापन दिया? ये अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा एक इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 लाया गया है, जिसमें उल्लिखित कंडिकाओं के संबंध में एक सवर्ण समाज विशेष के द्वारा जो है उस पर आपत्तियाँ और उसके विरोध के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 में जो नियम बने हैं या जो मापदंड दिए गए हैं उससे कहीं ना कहीं सवर्ण समाज संतुष्ट नहीं है, उसके विरोध में उन्होंने ज्ञापन प्रस्तुत किया। यूजीसी नियम क्या है और इसमें क्या क्या बदलाव पहले से और अब किए गए हैं? देखिए, इसमें जितना मैंने देखा है, इसमें शिक्षण संस्थाओं में जो एक असमानता का भाव जो देखा गया था उसमें सुधार हेतु यूजीसी की एक पहल है जिसके तहत ये नियम लागू किए गए हैं, ताकि जो शिक्षण संस्थानों में जो चाहे जातिगत आधार पर हो या अन्य आधारों पर जो पक्षपातपूर्ण रवैया पाया जाता है उसमें सुधार हो, वो गैप कम है।